आप लोग जब पंचायती करते हैं, तो पंचायती के नाम पर मासूम रज़ा साहब जो है, वो टका ले लेते हैं, जिस कारण थोड़ा-सा उनकी जो छवि है, वो धूमिल होती है। कई दफ़ा जब हम लोग बैठते हैं, तो बातचीत होती है। करोड़ों करोड़ का ऑफर था, हम लोग ने ठुकराया। मन नहीं, हम लोग का मिशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसी आंदोलन को लेकर के हम लोग चले। अच्छा, वो पैसे में बिक जाएँगे, उन्हें 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो और पैसे के लिए ही कर रहे हैं और उन्हें पैसा मिल जाएगा, माने कोई कह रहा है कि घर उठा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उन्हें लड़ना है नहीं वास्तव में। इस बात में क्या सच्चाई है? कोई माइका लाल सबूत दे दे, एक भी माइका लाल। अदल का मामला कुरान में आया है, अदल के ताल्लुक से कुरान में आया है, और कुरान में जिस चीज का जिक्र हुआ है, मासूम रजा उसको लांघने की कोशिश नहीं करता। तो 4,000 रुपए का चंदा, 5,000 रुपए का चंदा डेली हो जाता है और देना पड़ता है। अगर आप कोई मिशन रखे हैं तो देना पड़ता है। और ये काम सिर्फ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। हमारा भी जो शक है, वो अगली बार के लिए यकीन में बदल जाएगा कि ये बंदा सिर्फ़ ऐसे ही हल्ला करता है पैसे लेने के लिए, उसका पैसे ले लेता है और जिसको टिकट मिलता है, उसका साथ हो जाता है। उनके खिलाफ ज्यादा आवाज उठाकर मुझसे कुछ होने जाने वाला नहीं। वन टाइम का विधायक था, वन टाइम में ही सिमट के रह जाएंगे। तो मासूम साहब का कोई एक बहुत बड़ा, जैसे कि कोई अंबानी परिवार से भी लोग नहीं करता, ना ही आपका कोई वो चीज़ है, फिर ये चीज़ कर कहाँ से लेते हैं? आप अपना ठाकुरगंज को देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन दे पाएगा? 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का इस वक्त खर्च पड़ रहा है। अंजार साहब का जहां तक मैं नया जो विधायक के नाते मैं जो समझता हूं, मैं तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन संयमित है और बर्दाश्त करने की क्षमता है। अपने इख्तियार में तो नहीं है, मैं सदर नहीं हूं बिहार का। मेरा पूरा दबाव होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि टिकट मुझे मिले। अगर इस वक्त मैं समझता हूं कि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरी दावेदारी सबसे मजबूत है। जो मौजूदा जो सत्ता पर बैठे हुए जो यहाँ के विधायक हैं, उसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया जो है कभी हार्ड नहीं रही, ठोस नहीं रही, तो क्या अब उनके जो कामकाज है, गतिविधि है, उनको उनसे आप सहमत हैं, खुश हैं? आते यहाँ विपक्ष, हम लोग दूसरे हिसाब से विपक्ष का रोल अदा करते हैं। सीधे कंट्रोवर्सी वाला मामला हम लोग बहादुरगंज में नहीं करते हैं। काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी काम के लिए जरूरत पड़ जाए तो एक होकर लड़ना भी पसंद करते हैं। और पंचायती के नाम पर जो इस तरह की बात, जो हरकत करता है, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। उसी महानंदा के किनारे पुलिस लाइन बनी, एक और कॉलेज बना है। उसी महानंदा के किनारे अभी पावर हाउस का भी बड़ा काम होने जा रहा है। इसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए, उन्हें घेरना चाहिए, सवालों में आंदोलन करना चाहिए, धरने देना चाहिए, मीडिया पे आकर उन्हें जो है, जो एक पॉलिटिकली होता होना, लेकिन कभी दिखा नहीं आपने किया। अचानक औचक निरीक्षण जिसे कहते हैं, भी कभी कभी कर लेना चाहिए। बिहार में क्या चल रहा है, गलियों में कूचों में बैठना चाहिए। उन्हीं के सहयोगी दल का, बीजेपी का एक मुख्यमंत्री था जो स्कूटी लेकर के पहुंच जाया करता था चाय की। इस शिकायत तक तो कबूल है, लेकिन कोई कह देगा कि ये दंगाई पार्टी है, ये कह देगा कि आरएसएस की पार्टी है, तो ये मुमकिन नहीं है। आज फिर टकटकी लगाए बैठे हैं साहब कि उसी पार्टी में जाएंगे और विधायक बन जाएंगे। आप रिपोर्ट कार्ड जारी करिए। नहीं, कैसे उनको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? कार्यकर्ता के बगैर टिकट नहीं मिल सकता बहादुरगंज में। बहादुरगंज क्या, पूरे सीमांचल में कहीं भी किसी को देते, हम सब लोग जिता कर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, किसी भी कीमत पर इस पार्टी में ना टूट हुई थी ना टूट होगी। लेकिन सलाम आदाब, मैं रमीज रेज़ा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। हमारी मौजूदगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता जनाब मासूम रेज़ा के साथ है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है, सामने में 2025 का चुनाव भी है, विधानसभा। ऐसे में इन लोगों द्वारा टिकट को लेकर भी बातें चल रही है, विधानसभा बहादुरगंज के कई मुद्दे भी है, तमाम तर ज्वलंत चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, आपसे गुजारिश है वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने इजहार ख्यालात को भी आप कमेंट के जरिए पेश कर सकते हैं, सभ्य और शालीनता के साथ। सबसे पहले मासूम रेज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश साहब। और द गगन टॉप, मैं चाहूँगा कि द ललन टॉप का मुकाबला बहुत जल्द करे। हमारे सीमांचल में सबसे उभरते फेस हैं आप, और आपका जो चैनल है, आप जो न्यूज़ बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं।
मेरी दुआ है कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े। शुरुआत करते हैं कि वीडियो लोगों तक कब पहुंचेगा ये बात की बात है, लेकिन हम लोग अभी जो है तो मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और मैं चाहूँगा उसको लेकर आपने सोशल मीडिया में कुछ चीज़ों को भी ये किया है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रगति यात्रा के इस समय देखिए, पर मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का आने का हम लोग खैर मकदम करते हैं। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अख्तरुल ईमान साहब ने भी खैर मकदम किया, हमारी पूरी टीम ने खैर मकदम किया है। मुख्यमंत्री बिहार का मालिक होता है, उनके आने का बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों को। वो किसी दल का नहीं होता है, बल्कि एक राज्य का होता है। एक राज्य के नाते हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज तलक इस जिला में आते हैं, महानंदा के किनारे एएमयू को ज़मीन दिया गया और आज तलक एएमयू अपनी जगह पर सिसकियाँ ले रही है। बीच से नदियाँ फट गई हैं, बीच में बड़ा गड्ढा बन गया है, दीवार का काम भी मुकम्मल ना हो सका। महानंदा के किनारे एएमयू की ज़मीन देने के बाद आज वो विवाद बना करके छोड़ दिया गया। केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन में मोदी हुकूमत है और राज्य में मोदी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री जी की पार्टी जेडीयू हुकूमत में है। अफसोस की बात है कि ये उनके पाले में गेंद फेंक देते हैं, वो इनके पाले में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच आज अधेर में पड़ा हुआ है। एक ज्वलंत मामला है। हम लोगों ने 2009 के लास्ट से इसका आंदोलन शुरू किया था। 2010 और 2011 में पुरजोर हम लोगों ने आंदोलन किया, जो 12 अक्टूबर 2011 को आखिरी हमारा धरना था। उसके बाद सिर्फ वादे पे वादा रहा, कभी राज्य केंद्र पर फेंक देता है और केंद्र राज्य पर थोप देता है। तो ये मामला नहीं चलने वाला। जबकि उसी महानंदा के किनारे मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे आप कृषि महाविद्यालय कह सकते हैं, बना। उसी महानंदा के किनारे पुलिस लाइन बनी, एक और कॉलेज बना है। उसी महानंदा के किनारे अभी पावर हाउस का भी बड़ा काम होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, एएमयू के लिए कुछ सोचे। उसके अलावे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी दरखास्त है कि हमारे लोगों का, हजारों लोगों का हर साल इस सीमांचल में घर कट जाता है, जमीनें कट जाती हैं, जिंदगी भर की कमाई पानी में फिर जाता है, बह जाता है। उनसे दरखास्त है, सारी नदियां गंगा पे जाके मिलती हैं और गंगा को आपने पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया। हमारी नदियों को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? एक बेहतरीन प्रोजेक्ट 2008 से हम लोग सुन रहे हैं। 2009 में जिसके बारे में ऐलान किया आपका साबिक मंत्री, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, तस्लीमुद्दीन साहब ने ऐलान किया, दो बड़ा प्रोजेक्ट का, एएमयू और महानंदा बेसिन योजना का। महानंदा बेसिन योजना आज भी अपनी जगह वो सिसकियां ले रही है। क्यों नहीं उतरा साहब? चूंकि वो यहाँ के सीमांचल के गरीबों का मसला हल होता। यहाँ के सीमांचल के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको फायदा होता, उनकी जमीनें कटने से बच जाती। उसको आपने रोक दिया। अफसोस की बात यह है कि एक टुकड़ा काम भी इस इलाके में नहीं हुआ, ना महानंदा में हुआ है और ना कनकई में हुआ, ना इससे जुड़ी हुई और सारी नदियों में हुआ। अफसोस की बात है ये। मैं चाहूंगा कि भाई ये ज्वलंत मुद्दे हैं। उसके अलावा मटियारी पुल है, निसंदरा पुल है, हमारे यहाँ 20 पंचायत में एक ब्लॉक है, 18 जिसमें 18 नगर पंचायत है साहब। दूसरी जगहों पर 5-5 पंचायत पर एक एक ब्लॉक है। तो हमारे यहाँ कम से कम एक ब्लॉक और दिया जाए। बहादुरगंज को और ठाकुरगंज को हम लोगों ने बड़े दिनों से अनुमंडल का डिमांड किए हुए हैं, अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। एक बार इस पे काम आगे भी बढ़ा और फिर रोक दिया गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, तरागाछ के लोग आज भी बहादुरगंज आने में 1.5 घंटा लग जाता है, जबकि मुश्किल से 15 मिनट का सफर है। 4 लेन भी चाहिए। टेरागाछ के लिए मटियारी में जो पुल हम लोगों का डिमांड है, उम्मीद है कि आज उसका ऐलान करेंगे। करना चाहिए मुख्यमंत्री, अगर करते हैं तो उनके लिए हम लोग खैर मकदम करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस इलाके के लिए, रोजगार का कोई जरिया नहीं है, कोई यहाँ का इंतजाम नहीं है रोजगार के लिए। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग और दूर के लोग, हमारे यहाँ सिर्फ बिहार के लोग और किशनगंज के लोग आकर के यहाँ पर सिर्फ मजदूरी करें। तो हम लोग सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं और आपको वोट देकर सरकार बनाने के लिए पैदा हुए हैं। किसी कीमत पर हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। वहां के लोगों ने भी, अगर इसी ईश्वर ने इसी धरती पर पैदा किया है, तो हमारे लोग, हमें भी इसी ईश्वर ने, इसी अल्लाह ने, इस खुदा ने हमें इस सरजमीन पर पैदा किया है। हिंदुस्तान की आजादी उन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी, तो हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है। उसी खुदा ने जिस इस सूरज को बनाया,
उसी खुदा ने हम इंसान को बनाया है, वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे, ये हमें मुमकिन नहीं। मौजाबारी को रातों रात आदर्श ग्राम मौजाबारी बना दिया गया। एक बड़ा सा जो है होल्डिंग लगा के दिया गया। इसको लेकर सोशल मीडिया में लोग बात भी रख रहे हैं कि विकास है रातों रात उस होल्डिंग को लगा देना। आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये सिर्फ बिहार में ही मुमकिन है, जगह मुमकिन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री पैगाम देकर नहीं आना चाहिए। अचानक औचक निरीक्षण जिसे कहते हैं भी कभी कभी कर लेना चाहिए। बिहार में क्या चल रहा है, गलियों में कूचों में बैठना चाहिए। उन्हीं के सहयोगी दल का बीजेपी का एक मुख्यमंत्री था जो स्कूटी लेकर के पहुंच जाया करता था चाय की दुकान पर गलियों में। माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, देखना चाहिए हमारा दर्द क्या है। ये सिर्फ बिहार में मुमकिन है। इनके अफसरशाही दुनिया के सामने में गवाह है, साबित है अफसरशाही में क्या हो पा रहा और इनके लीडर्स क्या कर रहे हैं। रातों रात कुछ भी चमत्कार पैदा करके उनके जाते ही सारा काम जूं का तूं रह जाता है। अनकरीब 2025 से आप 8 से 10 माह का जो है समय बचा हुआ है। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो पूरी तरह से रणभूमि में जो है चुनावी रणभूमि में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में मजलिस की क्या कुछ तैयारियां चल रही है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से इस पर तैयारी के इसमें लगभग जा चुके हैं। बूथ लेवल कमेटियां हमारी बन चुकी है, हमारे जो संगठन विस्तार दे चुका है, दे दिया गया है। कार्यकर्ता पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि 2025 में हम लोग 10-12 सीट से ज़्यादा सीट हम लोग निकाल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम डायरेक्ट बहादुरगंज में आना चाहेंगे कि पिछले दिनों पूर्व विधायक बहादुरगंज से जो थे उनके किसी बयान को खास करके एमएम से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने, यहाँ तक कि पार्टी पदाधिकारियों ने, यहाँ तक कि खुद आपने भी उसको चलाया। उसे चलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या खास कारण था? जबकि बहुत पुराना वीडियो था वो, जिसे मैंने ही किसी जमाने में लिया था और फिर एक नए किसी ने जो है दोनों को मिला करके एक में वो एमआईएम की तारीफ कर रहे थे, दूसरे में शिकायत कर रहे थे। आखिर वो चलाने की जरूरत क्यों पड़ी एमआईएम के लोगों को? इस शिकायत तक तो कबूल है, लेकिन कोई कह देगा कि ये दंगाई पार्टी है, ये कह देगा कि आरएसएस की पार्टी है, तो ये मुमकिन नहीं है। आज फिर टकटकी लगाए बैठे हैं साहब कि उसी पार्टी में जाएंगे और विधायक बन जाएंगे। आप रिपोर्ट कार्ड जारी करिए। आप 4 बार बहादुरगंज से आपको यहाँ की जनता ने चुना। लेकिन उनका कहना है कि हमें टिकट देने के लिए एमआईएम तैयार है, मैंने हामी नहीं भरा। कई दफा मैंने वो मन में लड्डू फूटे और क्या कि भाई हम जहाँ चाहें वहाँ से फल आसानी से तोड़ के लेके आ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं। इस पार्टी में कोई जगह नहीं है जनाब के लिए। इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। यहाँ वफादारों के लिए जगह है। यहाँ मैं फिर से कहा कि शिकायतें चलेंगी, लेकिन जो इस तरह से जहर उगला है, जो हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और ख़ास तौर से दबे कुचलों के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। ईमानदाराना तरीके से ये पार्टी काम करती है शिक्षा पर, रोजगार पर, तालीम पर। अभी रोजगार के लिए हम लोगों ने मेला लगवाया किशनगंज में। ये पार्टी चाहती है कि भाई जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जात पात से ऊपर उठकर, उनके लिए हम कुछ काम कर सकें, आगे बढ़ा सकें। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला कार्यकर्ता, मुझे यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी और हमारे बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब भी कार्यकर्ता को लांग कर किसी को टिकट देने का काम नहीं करेंगे। यकीन के साथ मैं कहता हूँ। अगर कार्यकर्ता ही मान जाए तब? कार्यकर्ता, मुझे तो नहीं लगता है कि कार्यकर्ता, चूंकि 4 साल का कार्यकाल हम लोग, 4 बार का जीतने का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, कोई नई चीज तो करके दिखाया नहीं उन्होंने। अख्तरुल इमान साहब सिर्फ एक बार अमौर में जीते। आज जाकर देखिए आप, तू बोल रही है 207 करोड़ का एक पुल ले लिया। अधूरे पुल थे 13-13 साल, 14-14 साल से अटके हुए, उन पुलों को बना दिया। कई रोडों को चौड़ीकरण कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा काम करने जा रहे हैं। उनका मिशन है इस बार कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई चीज पैदा करेंगे। उनका अभी वो मांग जोर पकड़ चुका है, जो माननीय मुख्यमंत्री और कई लोगों ने कहा था कि आईआईटी का कॉलेज हर आपका विधानसभा और ब्लॉक वाइज करवाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। आप लोग ने जिसके बयान को चलाया और जो बोलते हैं कि कार्यकर्ता को टिकट मिले, लेकिन जैसे गणित में होता है कि हमें मान लेना पड़ता है कि मान लेते हैं कि अगर इस तरह से हम मान ले कि टिकट उन्हीं को मिले, तो फिर क्या कर भी सकते हैं आप लोग? नहीं, कैसे उनको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा?
कार्यकर्ता के बगैर टिकट नहीं मिल सकता बहादुरगंज में, बहादुरगंज क्या पूरे सीमांचल में कहीं भी। एक बार हम लोगों से भी चूक हुई है, हम लोगों से गलतियां हुई हैं, और जिसका नतीजा हम लोग सामने में देख रहे हैं कि भाई 5 में से 4 हमारे चले गए। वो चारों आप उठाकर देख लीजिए, कार्यकर्ताओं में से नहीं थे। कोई ना किसी फिर ने, भी अगर मिल जाता है तो मासूम रेखा क्या अगला कदम क्या होगा? वो तो खैर वक्त बताएगा, और हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के हम बैठेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला कुछ, फिर इंशाल्लाह ऐसे ताला। कौन से चेहरे हैं जिसे ऐसे 2-4 चेहरों का नाम कि उन्हें मिलना चाहिए, वो हकदार हैं और मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, एमआईएम को जिसने सींचा है, एक तो आप हुए, उसके बाद और 2-3 नाम जिसे आप जोड़ना चाहें? जैसे हमारे डॉक्टर तौसीफ साहब हैं, जैसे हमारे अकमल शमसी साहब हैं, जैसे हमारे डॉक्टर असलम साहब हैं, जैसे हमारे प्रखंड लेवल के अदना सा किसी को उबैद साहब को दे दे, मासूम साहब को दे दे, हमारे मेरा हम नाम, हाँ, अली को दे दे, साबिर साहब को दे दे, हमारा एहतशाम भाई को दे दे, हमारे वो जो पंचायत के जितने अध्यक्ष हैं उनमें से किसी को दे दे, हम सब लोग जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, किसी भी कीमत पर इस पार्टी में ना टूट हुई थी ना टूट होगी, लेकिन किसी भी बाहरी फेस को उठाकर लाके दे देने से हमारे यहां हम असहज हैं, ये क्लियरली बात है। किसी को भी दे दे, प्रखंड अध्यक्ष जी टरागाज को दे दे, हम तो कह रहे हैं इस पार्टी को सींचने वालों को किसी को भी आप टिकट दे दीजिएगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बंदा अपना समर्पित, सिर्फ जान से नहीं, माल से, वक्त से, हालात से, हर चीजों से समर्पित हो जाएगा इंशाल्लाह। एक सवाल था जिसे ऑन कैमरा पूछने में थोड़ा सा मन में एक उस जो है ये भी हो है, लोग अक्सर बात करते हैं कि मासूम रजा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो दावेदारी पेश कर रहा है, चाहे टिकट किसी को भी मिले वो उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। चूंकि बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं आपके सामने थोड़ा सा बोलने में संकोच कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि वो पैसे में बिक जाएंगे, उन्हें 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, और पैसे के लिए ही कर रहे हैं और उन्हें पैसा मिल जाएगा, मैंने कोई कह रहे कि घर उठा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उन्हें लड़ना है नहीं वास्तव में। इस बात में क्या सच्चाई है? बेहतरीन सवाल आपने किया है। 2009 से मैं अख्तरुल ईमान साहब के साथ हूँ, 2010 से पूरी तरह से हूँ, और अल्लाह गवाह है, ऑन रिकॉर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ, 1 रुपए का तेल लिया है तो हराम होगा। हर दिन इस पार्टी के लिए मैं अपने कार्यकर्ता को इकट्ठा करना और उनको छोड़ने में, जैसे आप अदना से सिर्फ मान लीजिए लोहागड़ा तौसीफ भाई को उठाते हैं तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर जाइए और लेकर आइए 30 किलोमीटर, फिर छोड़ने जाइए, फिर वापस आइए 60 किलोमीटर। ऐसे मेरे 4 तरफ के 4 कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता हैं। अली का घर 17 किलोमीटर है, उबैद का घर 9 किलोमीटर है, वगैरह वगैरह। 200 कुछ किलोमीटर सिर्फ उठाने और बैठाने में लग जाता है। इलाके में जाते हैं, 2-4 बड़ी मीटिंगें होती हैं, 1-2 छोटी मीटिंगें होती हैं, खाना पीना है, आना जाना है, 5-7 हज़ार रुपये का डेली का अखराजात, 8 हज़ार रुपये का डेली का अखराजात क्षेत्र में हो जाता है। और आपको मालूम है इस वक्त आज किस मरहले से हम लोग गुजर रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट, डेली कहीं ना कहीं मस्जिद का चंदा, मदरसे का चंदा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 हज़ार रुपये का चंदा, 5 हज़ार रुपये का चंदा डेली हो जाता है और देना पड़ता है। अगर आप कोई मिशन रखे हैं तो देना पड़ता है। और ये काम सिर्फ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। कम करता था, अब ज़्यादा हुआ है। शादियों का मसला ऐसा हो गया है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो 5-10 शादियाँ दावतें ना हो। अभी नहीं जा पाता हूँ, पहुँच पाता हूँ, तो फिर किसी दौरे से अगर गुजरता हूँ तो उनके यहाँ दस्तक दे देता हूँ, उनके यहाँ बैठ जाता हूँ। जो मुझसे लगता है कि गिफ्ट उन्हें करना चाहिए, मैं ज़रूर करता हूँ। कार्यकर्ता इस पार्टी को लेकर चलना आसान बात नहीं है। लगातार हमारे दौरे रहते हैं, डेली 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार, 8 हज़ार, 7 हज़ार, 6 हज़ार, 3 हज़ार, 2 हज़ार अखराजात है इस पार्टी में। कितना कोई दे पाएगा? अगर सारा जोड़िएगा तो करोड़ों में आ जाएगा, कई कई करोड़ रुपए थोड़ा-सा हमारा। यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे आपने ही कहा कि अगर 1 पैसा मैंने पार्टी से लिया है तो ये हराम होगा, ऑन कैमरा है।
लोकसभा जो चाहे 19 की बात करें या 24 की बात करें, आपकी जो गाड़ी है वो पूरा 2-3 माह लगातार चलती है, उसके बाद भी ये भी। तो मासूम साहब का कोई एक बहुत बना, जैसे कि कोई अंबानी परिवार से बिलोंग नहीं करता, ना ही आपका कोई वो चीज़ है, फिर ये चीज़ कर कहाँ से लेते हैं? देखिए, हर इंसान का जायज़ तरीके से रोज़ी-रोटी कमाने का कोई ना कोई ज़रिया होता है। मेरा भी है, बाल बच्चों को पालने का मेरा भी है। हम भी 2-4 उस टाइप का काम करते हैं साइड से। नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे? क्योंकि हम तो दलाली करते नहीं। हम ना थाना की दलाली करते हैं, ऑन रिकॉर्ड जाकर के आप बात करें आप मेरे ताल्लुक से, ना ब्लॉक के बारे में तो हम जाते ही नहीं। सारे लोगों को मालूम है, बहुत कम जाते हैं, ना बराबर जाते हैं। रोज़ी-रोटी का सबका ज़रिया है, हमारा भी है। हमारे कुछ दोस्त यार हैं जिनके साथ हमारा रोज़ी-रोटी का ज़रिया है, जो हम कर रहे हैं। इन्वेस्टर है हमारा, और जो साल में 2 साल में फिर हमारा रिटर्न भी आता है। कुछ ना कुछ पैसे हम रखते हैं, ये आप लोगों को मालूम है ऑफ कैमरा भी। बहरहाल रोज़ी-रोटी का मेरा मेरा मामला मेरा खुदा जानता है। मेरा मामला मेरा खुदा जानता है। ये जो मैंने घर बनाया है, आज गाड़ियों पे चलते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, बाल-बच्चा पाल रहे हैं, ये कहीं न कहीं मेरी मेहनत का मसला है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, की तरफ से मेरे पास खेतियाँ नहीं हैं, या अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं करके रखा है, लेकिन पैर पर खड़ा रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब रही बात कि इलेक्शन लड़ना, जो आपका सवाल है, कौन दे पाएगा? 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का इस वक्त खर्च पड़ रहा है इस पार्टी को सींचने में, क्षेत्र में दौड़ा करने में। कोई माइकलाल मासूम रजा को खरीद नहीं सकता। उसकी उतनी हिम्मत नहीं है, अल्लाह ने उसको, है ना, उतनी सलाहियत नहीं दी होगी, उतनी दौलत नहीं दी होगी। अगर खरीदना अगर होता, अलीगढ़ आंदोलन में जसवाल जी हमारे धरना में शामिल होना चाह रहे थे, करोड़ों का ऑफर था। मौलाना असरार साहब, अख्तरुल ईमान साहब, खुद जावेद साहब, सारे लोग गवाह हैं। आज एमपी हैं जावेद साहब, वो मेरी पार्टी से नहीं है, गवाह हैं। मैं दमदारी मजबूती के साथ मैं कह रहा हूं, उस एमयू आंदोलन में जितने लोग हमारे इंटरनल कमेटी में शामिल थे, सारे लोगों को मालूम है ऑफर मासूम रजा को हुआ था। मैंने मौलाना असरार साहब, अख्तरुल ईमान साहब के सामने में रखी थी। गुलाम साहिब साहब क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में ये बात मैंने रखी थी कि बीजेपी का होते हुए हमारा धरना में शामिल होना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? उन्होंने यही कहा कि भाई, तो फिर मामला ही हमारा गड़बड़ा जाएगा। जिसके साथ हमारी लड़ाई है वो हमारे इस धरना में कैसे शामिल हो सकता है? और स्टैंड हम लोगों ने क्लियर लिया कि नहीं, ये बात सच है। हमें बहुत ज्यादा और भी ऑफर मिले थे उस वक्त के सांसद कई लोगों के जानिब से, कि सिर्फ, और उन्हीं के दलों के लोगों के जानिब से कहा गया कि भाई आपका एमजीएम में वहां के मुसलमानों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको भी आंदोलन में शामिल करो, तुम लोगों के लिए ये ऑफर है। करोड़ों करोड़ का ऑफर था, हम लोगों ने ठुकराया। मैं नहीं, हम लोग का मिशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसी आंदोलन को लेकर के हम लोग चले। चलिए, मासूम साहब, एक बात है कि जैसा आपने कहा कि मैं 2.5 से 3 लाख या जो भी हो, एक अपनी पार्टी के लिए या अपने लिए इस को सींचने के लिए हम जो है वो खर्च करते हैं। और एक बात ये भी है कि मासूम रज़ा को खरीद नहीं सकता। लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ था, अगर उसमें आप न्यूट्रल रहते, हाँ, तमाम तर चीज़, चूँकि आपने मंच साझा किया था, घुमा, तो कहना कि इससे लोग जो है, लोगों को लगा कि भई कुछ ना कुछ बात होगी। अगर जो 25 आने वाला है और उसमें भी मासूम रेज़ा को टिकट ना मिले, और इस बार भी आप एमआईएम के लिए समर्पित होते हैं, जिसको टिकट में उनके लिए वोट माँगते हैं, तो ऐसे में हमारा जो शक है आज, जो कहीं न कहीं जब लोगों से सुनते हैं तो कभी-कभार मुझे भी लगता है कि भई हो सकता है, तो हमारा शक यकीन में नहीं बदल जाएगा? देखिए, शक करने वाले शक करते हैं। 2020 में मेरा सारा इंटरव्यू आप उठाकर देख लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि पार्टी अगर हमें लड़ाना चाहती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं, अन्यथा जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उनके लिए इलेक्शन के लिए नहीं, रात गई बात गई, मैं 2025 की बात, मैं पहले उसको खुलासा कर दूं। और उसमें भी मेरा डिमांड था कि कार्यकर्ता को ही मिले, मासूम रजा को ना मिल रहा हो तो कार्यकर्ता को मिले। इस बार का मेरा मामला साफ है, मैं इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ताला कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। कार्यकर्ताओं के साथ मैं लड़ूंगा पूरी तरह से। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, हमारे माजिद साहब, इश्तियाक साहब, आदिल साहब, हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब, और पूरी कमेटी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपका कार्यकर्ता, मैं आपसे बाहर नहीं हूं, हमेशा आपके लिए काम किया है। लोगों में मैं गया हूं,
मैं आपका कार्यकर्ता, आज मैं तैयार हूँ। आपको टिकट मिले, हमारी भी दुआएँ आपके साथ है, लेकिन हमारा सवाल ये था कि अगर इस बार भी आपको नहीं मिलता है, इन केस 1% हम मान लेते हैं और इस बार भी आप एमआईएम का साथ देते हैं, चाहे वो कैंडिडेट रमीज़ रेज़ा ही क्यों ना हो, तो हमारा भी जो शक है, वो अगली बार के लिए यकीन में बदल जाएगा कि ये बंदा सिर्फ़ ऐसे ही हल्ला करता है पैसे लेने के लिए, उसका पैसे ले लेता है और जिसको टिकट मिलता है, उसका साथ हो जाता है। देखिए, टिकट जहाँ तक मसला है, ये तो पार्टियों का इंटरनल मामला होता है, किसको टिकट देता है। टिकट अपने इख्तियार में तो नहीं है। मैं सदर नहीं हूँ बिहार का। मेरा पूरा दबाव होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि टिकट मुझे मिले। अगर मुझे नहीं मिलता हो तो फिर से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो 5 साल 10 साल खट चुका है इस पार्टी के लिए, उसी को मिले, तो हम लोग बने रहेंगे। फिर उस वक्त क्या मामला होगा नहीं मालूम, चूंकि किसी भी कीमत पर ये दाग तो लेकर हम नहीं जी सकते कि भाई ये पैसों पर बिक जाता है, कोई माइका लाल मुझे खरीद नहीं सकता। आप ये दाग लेकर जी नहीं सकते और मरना इस्लाम में हराम है। तो ऐसे में अगर आपका निःशुल्क ही अगर आप अपना 10 लाख खर्च करके ही अगर आप साथ देते हैं इमाम का दूसरे को मिलता है, तो लोगों को कैसे समझाएँगे कि चूँकि इंटेंशन तो हो ही जाएगा लोगों में कि इस बार भी वही हुआ जो माने लोग जो सोचते हैं। देखिए, उस वक्त सिचुएशन क्या होगा नहीं मालूम। मैंने इतने जो अखराजात हम कर रहे हैं, सारी सलाहियत और हमने अपनी दौलत सब कुछ जो मैंने लगा दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, नेगेटिव नहीं सोचा जाए। मुझे उम्मीद है मेरे साथ इंसाफ होगा, मेरी पार्टी मेरे लिए सोचेगी। अख्तरुल ईमान साहब और पूरी टीम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हैदराबाद की पूरी टीम मुझे टिकट ज़रूर देगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है, आप इसके लिए फ़िक्र ना करें। और जो लोग कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी में दावेदारी पेश कर रहे हैं, खिदमात करें, अंजाम दे, 5 साल खटे और खटने के बाद फिर वो भी दावेदारी अपनी पेश करे। और मैं समझता हूँ कि इसका मिसाल जीता जाता है हमारे माजिद साहब, जो काफ़ी दिनों के से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहे। लंबा वक्त उनका लंबा सफ़र रहा और उसका फल भी मिला, उन्हें टिकट भी मिला और जीते भी, और जीता हुआ कैंडिडेट का टिकट काट कर उनको मिला। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरी दावेदारी सबसे मजबूत रहेगी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 2-4 सवाल रुक चुके हैं, हमें संक्षेप में बातों को रखना है। हम ये जानना चाहेंगे कि बहादुरगंज से आप विधानसभा की तैयारी एक तरह से कर रहे हैं। टिकट मिलना ना मिलना वो बात की बात है, उसके लिए अभी समय भी है। लेकिन कभी भी जो एक विपक्ष का रोल होता है, जो मौजूदा जो सत्ता पर बैठे हुए जो यहाँ के विधायक हैं उसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया जो है कभी हार्ड नहीं रही, ठोस नहीं रही। तो क्या आप उनके जो कामकाज है, गतिविधि है, उनको उनसे आप सहमत हैं, खुश हैं? असल में उनके लिए विपक्ष का ज़्यादातर रोल हमारे यहाँ की जनता ने कर दिया है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ जिताने का भी काम किया था, इस बात को भी नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते। जहाँ तक रही बात कुछ अगर वो हमारी पार्टी में रहते, तो जैसे डिग्री कॉलेज टेरागाज का मसला था, फोरलेन टेरागाज टू बहादुरगंज या किशनगंज का मसला था, और एक अच्छा हॉस्पिटल मिनिमम, ये सारी चीज़ें, नदी कटाव का मसला, ये वाइटल जो मैटर था हमारा इस इलाके का, ये काम हो सकता था, वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर सके। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए, उन्हें घेरना चाहिए सवालों में, आंदोलन करना चाहिए, धरने देना चाहिए, मीडिया पे आकर उन्हें जो है वो जो एक पॉलिटिकली होता होना, लेकिन कभी दिखा नहीं आपने किया? नहीं, हमने किया है, लेकिन उस बुलंदी के साथ इसलिए अभी नहीं किया है कि बहुत चीज़ें, अभी चौड़ीकरण का रोड का मामला आया है, चौड़ीकरण का रोड का मामला है, हमने उस पर वॉच किया कि क्या किया है, लेकिन अब तक ज़मीन पर नहीं उतर सका। बीएड कॉलेज के लिए लगातार जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से हमने कहा कि भाई आपने क्या किया, विधानसभा में क्वेश्चन किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। अभी हम लोगों ने कई और चीज़ों पर विधायक जी पर हम लोग आवाज़ उठाए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मजबूत शख्स जो होता है उसके लिए बड़ा मामला नहीं देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। जहाँ तक मसला है कि उनको उनके खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठाकर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। वन टाइम का विधायक था, वन टाइम में ही सिमट के रह जाएंगे। नेता और राजनेता बहुत फ़र्क होता है, राजनेता आसान चीज़ नहीं है, नेता बन गए बाय लक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मामला मेरे ख्याल से हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं।
हाँ, 2 सवाल और हमारे पास है। एक सवाल उसको ख़त्म करेंगे कि आप ही के, चूँकि एमआईएम से आप हैं, आप ही के पार्टी के जो ठाकुरगंज से हैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब, उन्होंने कहा था किसी मामले को लेकर, और जब वो कह रहे थे, एक तो उन्होंने जो कहा था वो बात है, दूसरा जब वो कह रहे थे, वो जेडीयू के पूर्व विधायक जो जिला अध्यक्ष है अभी मास्टर मुजाहिद आलम की मौजूदगी में, उन्हीं के लाइव में अनजान नमी के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उन्हें चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए। तो इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हाँ, देखिए, ये तो उनका अपना वो रहा होगा। चूड़ियों का जहाँ तक मसला है, किसी को भी इस तरह से किसी के बारे में बोलने का शायद अधिकार नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक मसला ये है कि आप अपना ठाकुरगंज को देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब अच्छे इंसान हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, और किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अंजार साहब का जहाँ तक मैं नया जो विधायक के नाते मैं जो समझता हूँ, मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन संयमित है और बर्दाश्त करने की क्षमता है। ये बात तो आपको माननी होगी। बर्दाश्त करने की क्षमता है उस उनके अंदर। और जहाँ तक मसला है, कुछ काम वो कर सकते थे जो उनके सलाहकार कमज़ोर हैं। उनके सलाहकार मजबूत नहीं है। उनके सलाहकार, जो उनकी टीम है, वो बहुत कमज़ोर टीम को लेकर चलते हैं, ज्ञानी टीम को लेकर चलना पसंद नहीं करते हैं। अंजार साहब को अगर वो ज्ञानी टीम को लेकर चलते, ज़रूरी नहीं है मासूम रज़ा, ज़रूरी नहीं है रमीज़ रज़ा, बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी लोगों को लेकर अगर वो चलते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, नहीं किए हैं। अब मुफ्ती साहब ने किस संदर्भ में उनको इस तरह का चूड़ियों का बयान दिया है, मुझे नहीं मालूम। बहादुरगंज होने के नाते यहाँ विपक्ष, हम लोग दूसरे हिसाब से विपक्ष का रोल अदा करते हैं। सीधे कंट्रोवर्सी वाला मामला हम लोग बहादुरगंज में नहीं करते हैं। काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो एक होकर लड़ना भी पसंद करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज निकल कर सामने आया कि हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, बात पे कम बात करते हैं। तो एक आखिरी सवाल, और ये सवाल थोड़ा-सा चूँकि ये मेरे सवाल नहीं है, कुछ लोग जो हम लोग बैठते हैं, 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ एक बात निकल के आई, तो कई दफ़ा मैंने हिम्मत जुटाई भी कि मासूम रज़ा साहब से पूछा जाए, लेकिन चूँकि एक पत्रकार और नेता का रिश्ता के साथ-साथ हम लोग का एक जो है बड़े भाई और छोटे भाई का भी रिश्ता है, तो थोड़ा-सा लिहाज़न भी कुछ सवालों को नहीं करना पड़ता है। तो लेकिन मैंने सोचा कि आज आप कर ही लिया जाए। लोग आप लोगों के बारे में 2-3 लोग और बोलते हैं कि आप लोग जब पंचायती करते हैं, तो पंचायती के नाम पर मासूम रज़ा साहब जो है, वो टका ले लेते हैं, जिस कारण थोड़ा-सा उनकी जो छवि है, वो धूमिल होती है। कई दफ़ा जब हम लोग बैठते हैं, तो बातचीत होती है। कोई माइका लाल सबूत दे दे, एक भी माइका लाल। अदल का मामला कुरान में आया है, अदल के ताल्लुक से कुरान में आया है, और कुरान में जिस चीज़ का ज़िक्र हुआ है, मासूम रज़ा उसको लांघने की कोशिश नहीं करता। अब कोई अगर लेता होगा, साल भर से ज़्यादा हो गया, कुछ लोगों के बारे में शिकायत आई थी, जो हमारी टीम में थे, जो हम लोग पंचायती करके वापस आए हैं और हम लोगों के नाम पर ले लिया, या उन लोगों से ले लिया किसी कारण, या अपना फेस या अपना वो दबदबा दिखाकर, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बाकी कोई माइका लाल सबूत के साथ पेश कर दे एक नया पैसा के बारे में, एक नया। और मैं पंचायती तो करता ही नहीं, इधर से पंचायती में ना बराबर बैठता हूँ, क्योंकि इस तरह की बात, मैं जब विधानसभा में आया हूँ तो एक तो फुर्सत नहीं मिलती है। हफ्ते में एक बार 2 बार मैं टाइम रखता हूँ, जिनको ज़रूरत हो मेरे घर पर आए, दूसरी जगह जाने की अभी फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो बहुत वाइटल मैटर हो जाता है उस टाइप का जहाँ मैं जाता हूँ। आम पंचायती में जाने की अभी फुर्सत नहीं है, और पंचायती के नाम पर जो इस तरह की बात, जो हरकत करता है, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर से मैं उन लोगों से कहूँगा जो लोग इस तरह की आवाज़ उठाते हैं। मैं जानता हूँ कि कहाँ से कितना पैसा लिया है, कितना पैसा क्या किया है। इस तरह का इल्ज़ामात लगा करके किसी के छवि को ख़राब करना, ये इन लोगों की बैकडोर से साजिश जो चल रही थी, इसको मैंने पर्दाफ़ाश किया है। और मैंने तो उन लोगों को चूँकि एक अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। जिन लोगों के जानिब से ये लोग शिकायत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर, मैंने तौबा भी करवाया। एक ज़माने में क्रिमिनल बैकग्राउंड था। इन लोगों ने कितने लोगों को तौबा कराया है, हमें साबित करके दिखाएँ। हमें सामने, मैं एक नहीं, सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, जिनको मैंने तौबा कराया है,
और उसको ईमान के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर लाने की कोशिश की है। कई तो पद में भी आए जीतने के बाद, इस इलाके की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए जो इस तरह का सवालात कर रहे हैं वो पहले बैकग्राउंड जाने, उसके बाद कोई बात करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है बेशकीमती वक्त दिया। ये थे जनाब मासूम रेजा साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। शुरुआत में जब मजलिस आई थी तब से ये मजलिस के साथ थे हैं। और बहादुरगंज विधानसभा से जो उम्मीदवारी की जो दावेदारी है इन्होंने 2020 में भी पेश किया था, लेकिन उस समय की दावेदारी उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन 2025 की दावेदारी ये काफी मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं। और हालांकि आप किसी को भी पूछेंगे, पूरे विधानसभा के एक बच्चे को भी पूछेंगे, तो आपको कहेगा कि अगर मेहनत की बात की जाए, इंसानियत की बात किया जाए, तो इस लिहाज से मासूम रेजा एमआईएम के टिकट बहादुरगंज का सबसे पहला हकदार है। लेकिन पार्टी के प्रति हमेशा ईमानदार रहे, वफादार रहे, इस बात की गारंटी पत्रकारी से हटकर मैं भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी इनके साथ थोड़ा सा ही क्यों ना हो वक्त गुजारा है। लेकिन पार्टी इनके प्रति कितना वफादार है ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। और पार्टी इनके साथ वफा करती है या इस बार भी 2020 की तरह बेवफाई करती है, और जब अगर वफा करती है तो इनका रोल क्या होगा, बेवफाई करती है तो इनका अगला कदम क्या होगा। अभी कुछ पत्तों को मासूम रेजा साहब खोलना नहीं चाहते हैं। हमने लाख कोशिश किया, हम जो उनसे उगलवाना चाह रहे थे, जो पूछना चाह रहे थे, उसमें अभी तो हमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बार बार हम इनके पास आएंगे। विदा लेते हैं आपसे, आप चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। और मैंने आपको पहले ही कहा, मर्यादा और शालीनता के साथ हम दूसरे पार्टी वो हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान है और इंसानियत होने के नाते हमारा एक दूसरे से एक जो है व्यवहार होता है। इसलिए हम अपने कमेंट में थोड़ा सा मर्यादा रख के विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।